दोस्तों 23 सितंबर को हमारा कक्षा 11वीं का व्यवसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडीज का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं इसलिए तैयारी कराते जा रहा हूँ। तो पार्ट 1 वाली वीडियो में मैंने आपको 2 अंक किए और पार्ट 2 वाली वीडियो में 3 अंक 4 अंक महत्वपूर्ण को उत्तर के साथ समझा दिया है। ओके, अब केवल आपके वस्तुनिष्ठ रह जाते हैं, वस्तुनिष्ठ के लिए कह रहे थे तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, आप लोगों को दोस्तों सपोर्ट कम रहता है, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं मैं वार्षिक एग्जाम तक आपकी प्रॉपर रूप से तैयार कराऊँ तो आप दोस्तों अपनी तरफ से जरूर सपोर्ट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा और अपनी तरफ से लाइक जरूर करिएगा। चलिए हम देख लेते हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो अभी आपके चैप्टर आने त्रैमासिक परीक्षा में उन चैप्टर के हम ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला व्यवसाय, व्यापार एवं वाणिज्य। इसमें आपको सबसे पहले तैयार करना है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है। जोखिम का प्रतिफल होता है तो लाभ क्या है? जोखिम का प्रतिफल होता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है, आचार संहिता में सम्मिलित नहीं किया जाता है तो इसका राइट है बेईमान, इसमें आपका सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है सबसे व्यापक क्षेत्र है तो सबसे व्यापक क्षेत्र हो जाएगा आपका उद्योग। ओके, इसके आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तय कर लेना है निम्न में से आर्थिक क्रिया नहीं है तो इसका दोस्तों आपका 6वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर का सामाजिक सेवा का आर्थिक क्रिया नहीं है। क्योंकि हम आर्थिक क्रिया मतलब क्या होती है मैं आपको समझाया था क्वेश्चन आंसर में, जो हम धन प्राप्ति के उद्देश्य करें तो समाज सेवा को हम धन प्राप्ति के उद्देश्य नहीं करते होंगे। बाकी व्यवसाय, पेशा, रोजगार ये धन प्राप्ति के लिए करते हैं। नेक्स्ट विदेश व्यापार के प्रकार होते हैं तो उसका राइट आंसर हो आपका ए नंबर का 3 होती है। ओके, आगे देखिए सामने देख लीजिए जो सिलेक्टेड है वही मैं आपको फोकस कर रहा हूँ, बाकी आप सभी पढ़ते जाइएगा। लाभ का प्रतिफल, जोखिम आपका क्या लाभ का प्रतिफल है। रोजगार से कर्मचारियों को डेडरेस या मजदूरी दी जाती है तो वेतन या मजदूरी दी जाती है। नेक्स्ट पैसे का मापदंड डेडरेस नहीं होता है तो पैसे का जो मापदंड है वो जन्मजात नहीं होता है। बाकी इस प्रकार से दिया हुआ है तो सभी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। इसका सही जोड़ियाँ आ जाती है तो सही जोड़ियाँ इस प्रकार से हमारी दी हुई हैं, तैयार कर लीजिएगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पोस्ट करके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये आपके सॉल्यूशन भी आपका लिखा हुआ है, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों सत्तर में दोस्तों हमारा आपको क्वेश्चन हमारा रोजगार में पूंजी की आवश्यकता होती है तो आपका 7 हो जाएगा। क्योंकि हम रोजगार यानी हम किसी के अंडर काम करना है, क्योंकि हम किसी के अंतर्गत काम करते हैं तो फिर हमें वहाँ पूंजी की आवश्यकता थोड़ी होती है। अगर जब हम अपना व्यवसाय खोलते हैं तब हमें पूंजी की आवश्यकता होती है। ओके, ये आपका होता है आपका ये इसलिए 7 हो जाएगा क्योंकि रोजगार में पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। लाभ व्यवसाय की कुशलता का माप नहीं होता है तो ये आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा। ओके, लाभ ही क्या है? कुशलता की माप है। ओके, कोई नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, इसमें हमारा आपको तय करना है व्यवसाय किस प्रकार की क्रिया है तो व्यवसाय एक आपकी आर्थिक क्रिया है। मछली पकड़ना किस प्रकार का उद्योग है तो हमारा मछली पकड़ना एक प्राथमिक उद्योग है। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वे कौन सी क्रिया है जिसका संबंध धन से नहीं होता है तो वे हमारी कौन सी क्रिया अनार्थिक क्रिया कहलाती है। धन से संबंध है तो आर्थिक क्रिया और धन से अगर संबंध नहीं तो अनार्थिक क्रिया कहलाएंगी। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है, ये आपकी मेन थे। तो बाकी आपको सभी प्रैक्टिस कर लेना। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर है व्यवसायिक संगठन के स्वरूप, इससे देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों आपको तैयार कर लेना है एक साझेदारी समझौता, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। एक साझेदारी समझौता हमारा क्या है? एक लिखित कानून दस्तावेज है। साझेदारी फर्म का डेडरेस होता है तो अनिश्चित अवधि का जीवन होता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है एकल स्वामित्व का दायित्व है तो एकल स्वामित्व का जो दायित्व होता है व्यवसायिक संपत्तियों तथा उसकी समस्त निजी संपत्तियों के मूल्य की सीमा तक सीमित होता है। तो ये आपका हो जाता है कंप्लीट। आगे देख लेते हैं। आगे फिर इसके आगे आप देख रहे हैं रेगिस्तान की पूर्ति के, तो इसमें जैसे आपको रेगिस्तान की पूर्ति में है आपका 6वां क्वेश्चन तैयार करना है व्यवसायिक संगठन का प्राचीनतम स्वरूप डेडरेस है तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा एकांकी व्यापार। एकांकी व्यापार व्यवसायिक संगठन का प्राचीनतम स्वरूप है। नेक्स्ट आपको देखना है निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्य की संख्या, मतलब कोई भी अगर प्राइवेट कंपनी खुल रही है तो उसमें कम से कम कितने लोग होने चाहिए तो कम से कम 7 लोग होने चाहिए। ओके, तो न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। नेक्स्ट है कंपनी की पूंजी व्यक्त डेडरेस होती है तो पूंजी अखंड होती है। ओके, नेक्स्ट एक व्यापारी जो घर जाकर सामान बेचता है उसे हम कहते हैं, उसे हम फेरी वाला कहते हैं। ओके, सिंपल हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे इसमें नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है डेडरेस कंपनी के अस्तित्व का प्रतीक है तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर होगा सर्व मुद्रा। ओके, सर्व मुद्रा आपका इसका राइट आंसर होगा कंपनी के अस्तित्व का प्रतीक होता है। बाकी इस प्रकार से आपका दिया हुआ है तो सभी अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ये आपका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन है आपका, ये आपके पहले देखिए रेगिस्तान और इनके आपके सॉल्यूशन शायद दिया हुआ है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारी जोड़ी आ जाती है, इनका आपको अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वीडियो पोस्ट करके आप देख लीजिएगा और जोड़ी की प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। ओके, फिर आ जाता है 77 में आपको तैयार कर लेना है व्यवसाय का तात्पर्य उद्योग तथा वाणिज्य से होता है तो आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। संयुक्त हिंदू परिवार की सदस्यता जन्म से प्राप्त होती है तो ये भी दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। बाकी इस प्रकार से आपका दिया हुआ है तो इनको आपको तैयार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इनका सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है। फिर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आ जाता है, इसमें हमारे इस प्रकार से दिया हुआ है तो इनमें आपको तैयार कर लेना है कौन सी कंपनी समामेलन के उपरांत व्यापार प्रारंभ कर सकती है। तो जो निजी कंपनी होती है वो क्या है समामेलन के उपरांत क्या है व्यापार प्रारंभ कर सकती है। इस प्रकार से दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आपको 10वां देख सकते हैं
संस्थापन प्रलेखन का सहायक प्रलेख कौन सा होता है? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा पार्षद अंतन। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निजी सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम में आपको देख सकते हैं। तो इसमें दोस्तों आपको तैयार कर लेना है बहुराष्ट्रीय कंपनी के केंद्रीकृत नियंत्रण कहाँ से किया जाता है? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का मुख्यालय से। ओके, नेक्स्ट आपको देखना है भारतीय रेल डाक तार विभाग किस प्रकार के उपकरण में आता है? तो आपका विभागीय उपकरण, क्योंकि ये विभाग के अंतर्गत आता है तो विभागीय उपक्रम उसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट है और ये आपका क्या है प्रीवियस ईयर के त्रैमासिक परीक्षा में आ चुका है। ओके, फिर आपको देखिए स्थान की पूर्ति देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था डेडेस अर्थव्यवस्था है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये इंपॉर्टेंट है आपका इसमें। फिर आपको इस प्रकार से सही जोड़ी दी हुई है तो इन्हें आपको तैयार कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है ये वाली सही जोड़ी। ओके, इनको जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इस प्रकार से दी है सॉल्यूशन के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो अपनी तरफ से आपके वीडियो को पोस्ट करके तैयार कर लीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। 77 में आपको तय करना है भारतीय अर्थव्यवस्था निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में विभक्त है तो हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारतीय डाक विभाग वैधानिक निगम है तो ये हमारा क्या असत्य हो जाएगा। ओके, वैधानिक निगम नहीं है, जबकि ये क्या है विभागीय उपक्रम है। अभी हमने विकल्प में देखा ना कि ये क्या है भारतीय डाक विभाग विभागीय उपक्रम है, ना कि वैधानिक निगम है। ओके, बाकी इस प्रकार से आपका दिया है 77, तो इनकी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। फिर इसके बाद जाता है एक शब्द एक बार को उत्तर देना है। पहला है संयुक्त हिंदू परिवार के क्षेत्र की व्यवसायिक इकाई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निजी सार्वजनिक एवं जनता की। ओके, नेक्स्ट हमारा सेल का पूरा नाम आपको तैयार कर लेना है। सेल का जो पूरा नाम होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, भेल का पूरा नाम आपका क्या है भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार करना है विभागीय उपक्रमों द्वारा अर्जित आय पर किसका अधिकार होता है? तो इसमें दोस्तों किसका अधिकार होता है? सरकार का अधिकार होता है। बाकी इस प्रकार से दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट आपको देखना है डाक एवं तार विभाग किस प्रकार का संगठन है? तो अभी हमने पढ़ा है कि विभागीय संगठन। ओके, बाकी इस प्रकार से आपके दिए हुए हैं, तैयार कर लिया, ये आपके सॉल्यूशन दिए हुए हैं। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर है व्यावसायिक सेवाएं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है हमारा? तो आपका हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेवाओं के प्रकार होते हैं तो इसमें आपका हो जाएगा सामाजिक सेवा, बीमा का कार्य है तो हो जाएगा इसका उपयोग सभी, मतलब निश्चितता प्रदान करना, सुरक्षा, जोखिम का बांटना। ओके, ये सब क्या होते हैं आपके बीमा के कार्य होते हैं। एक स्थान की पूर्ति देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों आपको तैयार कर लेना है सूचना तकनीकी के नवीन परिवर्तन हो जाएगा तो इसका ओके, ये सब आपके दिए हुए सॉल्यूशन इसका गायब है तो आपको तरफ से देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सही जोड़ियाँ आपको तैयार कर लेना, ये आपकी दी हुई है। 77 आ जाता है, इसमें आपको तैयार करना है सेवाओं को भविष्य में के लिए जमा करना संभव नहीं है तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा कि हम सेवा को जमा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ओके, ये आपका हो जाता कंप्लीट। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आ जाते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। इसमें आपको तय करना है व्यावसायिक इकाइयों के ग्राहकों से संपर्क में कौन सी सेवा सहायक होती है? तो इसका राइट आंसर आपका संचार व संप्रेषण। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्पीड पोस्ट की सुविधा कहाँ उपलब्ध होती है? तो हमारे क्या पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध है, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर है व्यवसाय की उभरती पद्धति, इसे देख लेते हैं। तो मिश्रा बुक स्टोर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से पुस्तकों की बिक्री का B2B कहलाएगा का, बिजनेस टू बिजनेस। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा ई कॉमर्स का भुगतान होता है आपका क्रेडिट या डेबिट कार्ड द्वारा होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा व्यवसाय एवं ग्राहकों के बीच जो व्यवसाय की स्थिति होती है B2B कहते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे देखिए स्थान की पूर्ति में आपको तैयार ई कॉमर्स एड्रेस का अंश है, ई कॉमर्स ई व्यवसाय का अंश होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा ऑनलाइन व्यवसाय करने की विधि को हम कहें इंटरनेट कहते हैं, तो ये आपका दिया है ऑनलाइन व्यवसाय करने की जो विधि होती है इंटरनेट है आपका। ओके, ये इस प्रकार से हमारा दिया हुआ है। फिर आपकी ये सही जोड़ियाँ दी, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 77 में ई कॉमर्स का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय है तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ई कॉमर्स का व्यवसाय से व्यापक है तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आपका दिया इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये बहुत बिल्कुल ईजी है। ओके, ये सब आप जानते भी होंगे। ओके, क्योंकि अभी वर्तमान में अभी ये आपका ही चलता ही है। ओके, इसके बाद आ जाते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है, जिसमें आपको ई कॉमर्स में ई का अर्थ पूछे जा रहा है तो ई कॉमर्स में आपका ई का अर्थ हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक। ओके, नेक्स्ट आपका हैकिंग क्या है ये आपको तैयार कर लेना है। तो हैकिंग क्या होता है? वेबसाइट की अनाधिकृत प्रवेश। ओके, मतलब अनाधिकृत जबरदस्ती प्रवेश को जो कोई व्यक्ति कर लेता है वो आपकी हैकिंग कहलाती है। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर है व्यवसाय की सामाजिक उत्तरदायित्व एवं नैतिकता, इससे देख लेते हैं। इसमें आपको तय करना सामाजिक दायित्व है तो दोहरी प्रक्रिया हमारा दायित्व है। ओके, नेक्स्ट उद्यमी का सामाजिक उत्तरदायित्व होता है सभी के प्रति। ओके, उपभोक्ता के प्रति, सरकार के प्रति और कर्मचारियों के प्रति होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको तय करना है प्रदूषण का कारण है तो यातायात, बढ़ती हुई जनसंख्या, जीवन स्तर में वृद्धि, ये सब क्या है उपरोक्त सभी क्या है प्रदूषण के आपके कारण है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कीटनाशकों के प्रयोग से होता है तो रासायनिक प्रदूषण होता है। नीति शास्त्र का संबंध होता है तो उपरोक्त सभी, यानी स्वास्थ्य सुविधा से, कानूनी सुविधा से, व्यावसायिक सुविधा से, सभी से होता है। फिर आ जाता है रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। इसमें हम आपको तैयार कर लेना है व्यावसायिक नीतियां डेडरेस मूल्यों पर आधारित होती हैं तो इसका राइट आंसर आपकी नैतिकता पर आधारित होती हैं। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण से डेडरेस लागत से बचत होती है तो हो जाएगा उत्पादन लागत से क्या बचत होती है। बाकी इस प्रकार से दिया हुआ है। नैतिक सिद्धांतों के लिखित पहलू को हम क्या है नीति शास्त्र कहते हैं। ओके, ये हमारा दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हमारा
सही जोड़ी है तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। ओके, और इसके बाद 70 में आपको तय करना है बनों के नष्ट होने से प्राकृतिक असंतुलन होता है तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बाकी इस प्रकार से हमारा दिया उनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है, तो आपका दिया है उद्योगों से निकलने वाले रसायन के कारण कौन सा प्रदूषण होता है, तो जल प्रदूषण होता है, क्योंकि जो उद्योग वाले को जो गंदा पानी निकलता है वो डायरेक्ट नदियों से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषण हो जाता है। ओके, आगे नेक्स्ट आपको तय करना है ग्राहकों का उच्च कोटि के माल की आपूर्ति करना, स्वास्थ्य कार्यस्थल बनाना, करों का समय पर भुगतान करना क्या कहलाता है, हमारा ये व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व कहलाता है। ओके, बाकी इस प्रकार से हमारा दिया हुआ है, आपको तैयार कर लेना है, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैं आपके सभी चैप्टर के जो आपके आने हैं इंपॉर्टेंट आपके वस्तुनिष्ठ बता दें, सभी तैयार कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।